डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें हमने अब तक स्वर और व्यंजन लिखना तथा बोलना सीख लिया है। लास्ट वीडियो में हमने व्यंजन क्ष सीखा था लिखना। क्ष से क्षत्रिय बनता है। क्या बनता है बच्चों? क्ष से क्षत्रिय। उसके बाद का व्यंजन कौन सा था? त्र। व्यंजन त्र। त्र से त्रिकोण। और लास्ट टू हमने व्यंजन सीखे थे। व्यंजन ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। और व्यंजन श्र। श्र से श्रमिक। तो ये यहाँ पे हमारा स्वर और व्यंजन लिखना तथा बोलना तो कंप्लीट हो गया। आज आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 62 निकालना है, जहाँ पे आपको स्वर माला दी है अ से लेके अह तक की। तो ये जो स्वर माला है आपको इसमें ट्रेस करना है। तो हम अ से स्टार्ट करते हैं। अ यहाँ पे लिखा है तो बच्चों आपको याद ही होगा, हमने पहले सीखा था। अ से क्या बनता है बच्चों? अ से अनार। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको ये पूरी लाइन है वो ट्रेस करते जानी है। यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और वन स्लीपिंग लाइन। ये क्या बना बच्चों? अ से अनार। अ से क्या बनता है बच्चों? अनार। अनार यानी कि पोमेग्रेनेट। अ से अनार। ये आपको बोलते हुए इस तरह से इसको ट्रेस करना है। अ से अनार। अ के बाद क्या आता है बच्चों? आ। तो आ से क्या बनता है? आम। अभी तो वैसे भी मैंगो की सीज़न है, तो उसे आप हिंदी में आम कह सकते हैं। आ से आम। आ से आम। आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में इस तरह से मेरे साथ ट्रेस करते जाइए, बोलते जाना है आपको साथ साथ। आ से आम। और ऊपर बच्चों आपको स्लीपिंग लाइन करना नहीं भूलना है, क्योंकि हिंदी शब्द जब भी आप लिखें तो ऊपर ये जो स्लीपिंग लाइन हम करते हैं वो करनी आवश्यक है। आ के बाद आता है ई। तो ई से बनता है इमली। ई से इमली। क्या बनता है बच्चों? ई से इमली। ई से इमली। अब हम आते हैं नीचे, जहाँ पे आपको ई से ईख दी है। तो हम जैसे ई से इमली लिखते हैं उसी तरह से सिर्फ ऊपर आपको ये रेफ करना है। और यहाँ पे स्लीपिंग लाइन। ई से ईख। ईख यानी कि शुगर कैन। ई से ईख। क्या बनता है बच्चों? ई से ईख। ई से ईख। अब आता है ऊ। ऊ से बनता है उल्लू। जैसे आप 3 लिखते हो उसी तरह से, लेकिन इसको थोड़ा सा ऊपर तक ले जाना है। ऊ से उल्लू, जिसको गुजराती में घुवड़ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? घुवड़। हमने यहाँ पे क्या सीखा? ऊ से उल्लू। अब आगे देखते हैं ऊ। ऊ से ऊन। ये दीर्घ ऊ कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? दीर्घ ऊ। और हमने इससे आगे जो सीखा इसे ह्रस्व ऊ कहते हैं। ऊ से ऊन, या तो ऊंट भी आप कह सकते हैं। ऊंट यानी कि कैमल। ऊ के बाद आता है स्वर री। इसे क्या कहते हैं? गुजराती में अगर ये होता तो हम उसे रू कहते, लेकिन हिंदी में इसे री कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको ये जैसे हम त्र लिखते हैं इस तरह से त्र लिखना है। बाद में यहाँ पे आप इंग्लिश में आर लिखिए, उस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट कर दीजिए और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये बनता है री से ऋषि। क्या बनता है बच्चों? री से ऋषि। री से ऋषि। ऋषि यानी कि सेज। और उसके बाद आता है ए से एक। ए से एक। एक यानी कि 1। ए से एक। ये आपको बोलते हुए लिखना है, ट्रेस करना है। ए से एक। तो ये मैंने अ से लेके ए तक जो पेज नंबर 62 पर है वो तो ट्रेस कर लिया, आपने भी कर लिया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 63। वहाँ पे है ए से एनक। तो आपको इसको जैसे ए बनाते हैं उसी तरह से बनाना है, और ऊपर है 1 क्रॉस लाइन यानी कि 1 मात्रा लगानी है। तो ये बनेगा ए से एनक। ए से एनक।
ए से क्या बनता है बच्चों? ऐनक। यहाँ ऐनक यानी कि स्पेक्टेकल्स। उसके बाद आता है ओ, तो ओ से बनता है ओखली। क्या बनता है बच्चों? ओ से ओखली। इसमें आपको अ लिखना है, बाद में वन स्टैंडिंग लाइन यानी कि आग की मात्रा लगानी है और ऊपर वन मात्रा, तो बनता है ओ। ओ से ओखली। ओखली यानी कि मोटर। क्या कहते हैं बच्चों? मोटर। ओ से ओखली बनता है। ओ से ओखली। अब ओ के बाद आता है औ। तो बच्चों इसमें आपको क्या याद रखना है कि हम दो मात्रा तो करते हैं, लेकिन दोनों की दोनों मात्रा जो लास्ट वाली स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर ही आनी चाहिए। इसके ऊपर आएंगी तो आपका ये जो औ लिखा हुआ है वो रॉन्ग माना जाएगा। हम यहाँ पे ट्रेस करते हैं। सबसे पहले अ लिखिए, बाद में वन स्टैंडिंग लाइन एक्स्ट्रा लगाइए और उसी के ऊपर आपको ये दो मात्रा है वो लगानी है। ये क्या बनाया हमने? औ। औ से औरत। औ से औरत। औ से औरत। तो ये भी हमने ट्रेस कंप्लीट कर लिया। अब आता है अम। अम से क्या बनता है? अंगूर। अ के ऊपर ये हमने अनुस्वार लगाया। ये जो हम डॉट करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? अनुस्वार। अम से अंगूर। अंगूर यानी कि ग्रेप्स। अम से अंगूर। और लास्ट है अह यानी कि अविसर्ग अह। ये जो दो डॉट हम पीछे करते हैं अ के पीछे, वहाँ पे आपको इस तरह से डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे डॉट भी बना सकते हैं। ये जो डॉट हम बनाते हैं उसे विसर्ग कहते हैं। तो अविसर्ग अह। और अह से क्या बनता है बच्चों? अह से प्रातः या तो नमः। प्रातः का मतलब होता है मॉर्निंग। ये हमने कंप्लीट किया अह। तो बच्चों हमने आज क्या सीखा? स्वरमाला, जिसमें हमने पेज नंबर 62 और 63 पर अ से लेके अह तक के जो वर्ण थे वो हमने ट्रेस किए। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 64। वहाँ पे आपको व्यंजन दिए हैं। व्यंजन हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? क से। क से लेके ग तक जो व्यंजन है वो यहाँ पे आपको ट्रेस करना है। सबसे पहले हम क लेते हैं। तो बच्चों क से क्या स्टार्ट, क से कौन सा नाम बनता है? क से कमल। क्या बनता है बच्चों? क से कमल। तो ये जो पूरी लाइन है वो आपको इस तरह से ट्रेस करनी है। मैंने यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल बताए हैं, बाकी के दो है वो आपको खुद कंप्लीट करने हैं होमवर्क में। तो यहाँ पे आपको मैं जो फर्स्ट टू लाइन है वो ट्रेस करके बताऊंगी, बाकी की जो लाइन है वो आपको होमवर्क के तौर पे कंप्लीट करनी है। क के बाद आता है ख। तो यहाँ से लेके आपको ऊपर तक ले जाना है, बाद में नीचे लाइए और यहाँ पे व बनाइए और उसको ज्वाइंट कीजिए। तो ये क्या बनता है बच्चों? ख। ख से बनता है खरगोश। क्या बनता है बच्चों? ख से खरगोश। खरगोश यानी कि रैबिट। बाकी का जो है वो आपको खुद कंप्लीट करना है। ख के बाद आता है व्यंजन ग। ग से गमला। क्या बनता है बच्चों? ग से गमला। उसके बाद है घ। घ से घर। घ से क्या बनता है? घर। घर यानी कि हाउस। उसके बाद यहाँ पे आपको आधा अनुस्वार दिया है। क्या दिया है बच्चों? आधा अनुस्वार। ये आपको शब्द के ऊपर बिंदी के स्वरूप में लगाया जाता है, जिससे शब्द का उच्चार है वो चेंज होता है। उसके बाद आता है व्यंजन च। च से चम्मच। क्या बनता है? च से चम्मच, या तो च से चिड़िया भी बनता है। च के बाद आता है छ, तो हम उसको ट्रेस कर लेते हैं। छ से छाता। छ से छाता। छाता यानी कि अम्ब्रेला। उसके बाद है ज। ज से जग, या तो ज से जल भी बोल सकते हैं आप। जल यानी कि वाटर, और जग को इंग्लिश में भी जग ही कहते हैं। ज से जल। तो ये हमने पेज नंबर 64 है वो कंप्लीट किया। आपको ये जो बाकी की दो लाइन ट्रेसिंग है वो होमवर्क में कंप्लीट करनी है। अब आते हैं पेज नंबर 65 पे। तो ज के बाद क्या आता है बच्चों? ज। ज से झंडा।
क्या बनता है ज से? झंडा। झंडा यानी कि फ्लैग, हमारा नेशनल फ्लैग, राष्ट्रध्वज जो है उसको आपको लिखना है तो उसे कहते हैं झंडा। झ से झंडा यानी कि फ्लैग। उसके बाद यहाँ पे आपको आधा अनुस्वार दिया है, इसे क्या कहते हैं? ज्ञ। तो ये जो आधा अनुस्वार है उसको शब्द के ऊपर चंद्रबिंदी के स्वरूप में जोड़ा जाता है और इससे भी शब्द की जो ध्वनि है यानी कि उच्चार है वो चेंज होता है। अब ज के बाद आपको याद रखना है क्या आता है? ट। ट से टमाटर। क्या बनता है? ट से टमाटर। टमाटर यानी कि टोमेटोज। ठ से ठठेरा। बच्चों ठ से क्या बनता है? ठठेरा। ठ से आप ठग भी कह सकते हैं, ठग यानी कि चोर, थीफ। ठ के बाद आता है व्यंजन ड। ड से डमरू। ड से बनता है डमरू। ड से क्या बनेगा? डमरू। उसके बाद आता है व्यंजन ढ। ढ से ढक्कन। ढ से क्या बनता है? ढक्कन। ढक्कन यानी कि लीड। बाद में अण। अण से फण। अण से क्या बनता है? फण। बच्चों अण से कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए वो शब्द के बीच में या तो शब्द के लास्ट में हम यूज़ करते हैं। अण से फण। उसके बाद है त। त से तलवार। बच्चों त से क्या बनता है? तलवार। तलवार यानी कि स्वॉर्ड। तो ये जो पेज नंबर 64 और पेज नंबर 65 है वो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। दोनों पेज आपको होमवर्क में है। अब हम आगे आते हैं पेज नंबर 66 पर। वहाँ पे है व्यंजन थ। क्या है? व्यंजन थ। थ से थर्मस। क्या बनता है बच्चों? थ से थर्मस। तो ये भी आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करनी है लाइन। बाद में आता है द। द से क्या बनता है? द से दरवाज़ा। द से दरवाज़ा। दरवाज़ा यानी कि डोर। बाद में यहाँ पे है ध लिखा हुआ, तो बच्चों ध से क्या बनता है? धनुष। ध से धनुष। आप ये पूरा जो स्वर और व्यंजन कंप्लीट करें तो आपको उसको बोलते जाना है कि उसको क्या कहा जाता है। ध से क्या बनता है? धनुष। उसके बाद आते हैं हम न पे। न से नल। न से नल। नल यानी कि टैप। बाद में है प। प से पतंग। बच्चों प से क्या बनता है? पतंग। पतंग यानी कि काइट। बाद में है फ। फ से फल। तो बच्चों फल को हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रूट। वो तो आपको पता ही होगा। फ से फल। उसके बाद है ब। तो ब से बनता है बकरी। ब से बकरी। बकरी यानी कि गॉट। बाद में है भ। तो भ से बनता है भालू। क्या बनेगा बच्चों? भ से भालू। भालू यानी कि रीछ, जिसको आप क्या कहते हैं? डियर। भ से भालू, उसे इंग्लिश में कहते हैं बियर। अब हम आगे आते हैं पेज नंबर 67 पे। वहाँ पे भ के बाद का व्यंजन दिया है व्यंजन म। म से मिर्च। क्या बनता है बच्चों? म से मिर्च, या तो मछली भी आप कह सकते हैं। य। आपको यहाँ पे य दिया है। य से यज्ञ। य से यज्ञ। उसके बाद है र। र से रथ। जो प्राचीन जमाने में राजा महाराजा होते थे वो रथ पे बैठ के ही बाहर जाते थे। कहीं पे भी घूमने जाना होता है तो वो रथ में बैठते थे। क्या कहते हैं उसको? र से रथ। उसके बाद है ल। तो ल से कहता है लट्टू, या तो ल से आप लड़का लड़की वो भी बोल सकते हैं। ल से लट्टू। उसके बाद है व। व से वक। वक यानी कि क्रेन। व से वक। बच्चों श है वो हिंदी में या तो गुजराती में 3 आते हैं, श, स और स। ये तीनों का जो प्रोनाउंस है वो अलग होता है, उच्चार अलग होता है। तो आपको ये लाइन में याद रखना है। सबसे पहले आता है श। श से शहनाई, या तो श से आप शलगम भी कह सकते हैं। श से शहनाई। उसके बाद है षटकोण।
क्या कहते हैं उसे? षटकोण। षट यानी कि 6, जो 6 होता है उसे क्या कहते हैं? षट। तो यहाँ पे आपको श लिखना है। षटकोण यानी कि हेक्सागोन। अब हम आते हैं तीसरे स पे। स से सड़क। इसे क्या कहते हैं? स से सड़क यानी कि रास्ता। ये हमने पेज नंबर 66 और 67 पे कंप्लीट किया। आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, बाकी की जो 2 लाइन है वो भी। अब हम आते हैं पेज नंबर 68, जहाँ पे ह दिया है। तो ह से बनता है हिरन। ह से हिरन यानी कि ह से हिरन, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डियर। अब आते हैं क्ष पे। ह के बाद आता है व्यंजन क्ष। क्ष से क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी कि वॉरियर। क्ष के बाद बच्चों आपको ये याद रखना है कि गुजराती में क्ष के बाद डायरेक्ट ज्ञ आता है, लेकिन हिंदी में क्ष के और ज्ञ के बीच में त्र आता है। तो हम यहाँ पे क्ष के बाद का जो व्यंजन दिया है त्र, उसके ऊपर हम ट्रेस करते हैं। त्र से त्रिकोण। क्या बनेगा बच्चों? त्र से त्रिकोण। और यहाँ पे लास्ट है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। इसको अगर हम गुजराती में बोल रहे होते तो हम कहेंगे ज्ञ, लेकिन यहाँ पे आपको ज्ञ कहना है। ज्ञ से ज्ञानी। और लास्ट है यहाँ पे श्र लिखा हुआ। तो श्र से क्या बनता है बच्चों? श्रम। श्रम यानी कि मेहनत करना, परिश्रम करना। तो ये यहाँ पे हमारा स्वर और व्यंजन जो है वो कंप्लीट होता है। हमने आज कौन कौन से पेज सीखे? सबसे पहले हमने पेज नंबर 62 और 63 पे जो स्वरमाला है वो कंप्लीट की। आपको भी ये कंप्लीट करना है। उसके बाद हमने पेज नंबर 64 और पेज नंबर 65 पे क से लेके यहाँ पे और यहाँ तक जो श्र तक का व्यंजन है वो लिख के कंप्लीट किया। आपको ये पूरे के पूरे पेज कंप्लीट करने हैं, यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 68 तक के पेज पूरे के पूरे कंप्लीट चाहिए, और ये आपको बोलते हुए लिखना है।